You can observe the birds with your naked eyes और with the help of binoculars. डॉक्टर अहमद ने इस्माइल को बताया कि तुम पक्षियों को अपनी आंखों से देख सकते हो या फिर इस दूरबीन का इस्तेमाल भी कर सकते हो. Some good bird watchers can even recognize birds by their call. कुछ अच्छे पक्षी विशेषज्ञ इन चिड़ियों को उनकी आवाज़ से ही पहचान लेते हैं. Now look towards the far left corner of the beach. What do you see? अब उस तरफ बीच के दूर किनारे पे देखो. तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? Ismail turned and saw hundreds of birds on the mud flat. Ismail ने देखा कि कई 100 पक्षियाँ वहाँ समुंदर के किनारे मिट्टी पे बैठी हुई हैं. डॉक्टर अहमद told him that he was looking at a colony of the brown-headed gull. डॉक्टर अहमद ने उसे बताया कि वो एक विशेष प्रकार की पक्षी को खोज रहे हैं जो कि इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है दैट माइग्रेट टू साउथ एशिया, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान एक विशेष मौसम में यात्रा करती हैं, जो कि साउथ एशिया से ट्रॉपिकल कोस्ट में आती हैं सर्दियों के समय. There was another group of birds too. यहाँ कुछ और प्रकार की पक्षियाँ भी हैं. That Dr. Ahmed said were called gull-billed tern. जिसका नाम डॉक्टर अहमद ने gull-billed tern बताया. He asked Ismail to use his binoculars to have a better view. उन्होंने इस्माइल को कहा कि बाइनोकुलर का इस्तेमाल करो, दूरबीन का इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा. The gull-billed tern is an amazing hunter bird. यह पक्षी एक शिकारी पक्षी है जो अपने पंखों को फैलाकर it stretches its bird wings powerfully and glides without effort over the beach. Its body helps it to catch its prey in the air as well as on the shore. जो कि अपने पंखों को फैलाकर बड़ी आसानी से हवा में अपने शिकार को पकड़ लेती है या समुंदर के किनारे से अपने शिकार को पकड़ लिया करती है. Ismail took some photographs of different birds that he saw on the beach. Ismail ने तस्वीरें खींची बीच के किनारे अलग अलग पक्षियों की. After some time they decided to go back. और कुछ समय बाद उन्होंने वापस लौटने का फ़ैसला किया. On their way through the forest, जंगल से लौटते वक्त उन्होंने और भी कई प्रकार के पक्षियों को पहचाना. डॉक्टर अहमद इस्माइल को उन सब पक्षियों के बारे में जानकारी दे रहे थे. Ismail kept on listening carefully to all the information his uncle gave him about each bird. और इस्माइल भी उन सारी जानकारियों को बड़े ध्यान से सुन रहा था. They were soon back on the ferry and then on their way home. वो जल्द ही नाव की तरफ लौट गए और फिर वे घर आ गए. Ismail had happy smile on his face. अब इस्माइल के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी. He thanked his uncle for such a joyful trip. उन्होंने डॉक्टर अहमद को, अपने अंकल को धन्यवाद किया. डॉक्टर अहमद told him that because he had the hobby of observing birds in his childhood. डॉक्टर अहमद ने इस्माइल को बताया कि बचपन से ही उन्हें पक्षियों में रुचि थी. इसी वजह से he became an ornithologist. इसी वजह से वो पक्षी वैज्ञानिक बने. अब उनकी जो हॉबी है, उनका जो शौक़ है, उनका काम बन गया है. His hobby became his work. He further told Ismail that bird watching has also become a sports in recent time. उन्होंने ये भी बताया कि आजकल के समय में पक्षियों को पहचानना एक खेल बन गया है. Birds competitions are held in different parts of the world. कई तरीके के पक्षियों के ऊपर कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं की जाती हैं अलग अलग देशों में, दुनिया में. The participants have to recognize as many birds as possible in a given time. और प्रतिभागियों को पक्षियों को पहचानना होता है कुछ निश्चित समय में. Though bird watchers and nature lovers take keen interest, क्योंकि प्रकृति को पसंद करने वाले लोग और पक्षियों को पहचानने वाले लोग इस प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, भाग लेते हैं. लेकिन it is sad to see the number of migratory birds decreasing every year because of pollution. लेकिन अब ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनकी संख्याएं कम होते जा रही हैं पॉल्यूशन की वजह से और
So many plants and animals are dying due to cutting down of forests. और वनों के कटने की वजह से, पेड़ों के कटने की वजह से भी जानवरों का और पक्षियों का घर ख़त्म हो रहा है. A time might come when animals and birds will only be seen in museums. एक समय ऐसा भी आ सकता है जब जानवर और पक्षी सिर्फ संग्रहालय तक ही नज़र आएंगे. डॉक्टर अहमद was sure that if children and youth were made aware to taking care of the environment, लेकिन डॉक्टर अहमद ने यह भी कहा कि अगर बच्चे और नए लोग वातावरण की रक्षा करें, पेड़ों को कटने से बचाएं, तो द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड इंक्रीज, तो जानवरों और पक्षियों की संख्या बढ़ेंगी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अब अगले कुछ दिनों तक, ही टुक अ स्माइल टू अदर बर्ड वॉचिंग स्पॉट्स, वो अपने शहर के अलग अलग जगहों पर स्माइल को अपने साथ ले जाते रहे और पक्षियों की पहचान करवाते रहे. टिल इट वॉज टाइम फॉर स्माइल टू लीव, लेकिन अब स्माइल के घर जाने का वक्त आ गया था. स्माइल बिड गुड बाय टू हिज अंकल, स्माइल ने अपने अंकल को गुड बाय कहा और उन्हें प्रॉमिस किया कि वो अपने शहर में कोई भी नई पक्षी के बारे में, अगर कोई भी नए पक्षी को देखेगा तो उसके बारे में उन्हें ज़रूर लिखेगा. ये चैप्टर ख़त्म हो गया. इस चैप्टर्स में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे आपको, उसका लिस्ट बनाना होगा आपको और उसका मीनिंग भी ढूंढना होगा. ये था चैप्टर 1, बर्ड वॉचिंग.